हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस खेलने जा रहे हैं फ्री फायर कई महीनों बाद। आप जैसा कि देख सकते हो मैं कई महीनों बाद आया हूँ भाई। कितना टाइम हो गया मेरे को खेले हुए। पता नहीं क्यों मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। एक तो बात ये थी, मेरे बोर्ड चालू हो गए थे, लेकिन अब तो बोर्ड वही गए भी बहुत टाइम हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब बहुत दिनों बाद आप ही फ्री फायर खेलने आ गए हम। देखो भाई, उतरती कट्टा वट्टा मिल गया अपने को। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद अपने को एक मेरी फेवरेट गन मैक्स 7 मिल जाती है, तो मैं कट्टे को छोड़ के मैक्स 7 ले लेता हूँ। अभी मैं एक स्नाइपर की तलाश करने निकला ही था, इतने मेरे को एक M24 मिल जाती है। हालांकि ये कोई अच्छी गन स्नाइपर नहीं है, लेकिन स्नाइपर है, मेरे को कोई भी स्नाइपर चाहिए बस। लेकिन M24 इतनी बेकार गन भी नहीं है, ठीक गन है, ठीक स्नाइपर है। स्नाइपर तो वैसे भी डैमेज तो देती है, अभी M24 भी 100 के ऊपर का डैमेज तो दे ही देती है। फिर थोड़ी देर बाद मैं एक गेम खेल के अपना आर्मर पेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, और फिर पता नहीं क्यों मैं इधर टाइम पास करने लग जाता हूँ। मेरे को पता होता है कौन से ब्लॉक से जाना है, लेकिन फिर भी मैं इधर उधर तोड़ के जा रहा होता हूँ इनको। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे पे किसी का हिट लिस्ट लग जाता है, मतलब कोई और मेरे को हंट करेगा। अभी वो बंदा मेरे को दिखता है थोड़ी देर बाद, और फिर वो उधर जाके बैठता है ऊपर इस स्लाइड के पास। फिर उसको एक बढ़िया 175 का डैमेज पड़ता है। मारो कैरेक्टर लगा रखा था मैंने, इसलिए उसके ज़्यादा डैमेज पड़ा M24 भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर मैं पता नहीं क्यों उसकी ग्लूवल तोड़ने लग जाता हूँ उसके पास ना जाने की वजह। अभी मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, और फिर पता नहीं क्यों वो नीचे लेटा होता है, आराम से हेड खा जाता है, लेकिन मेरे से लेटा क्यों था मेरे को समझ नहीं आया। और फिर मैं जब भी यहाँ टीवी टावर पे नज़र रख रहा होता हूँ कि कोई बंदा दिख जाए, लेकिन तब भी मेरे को फिर वापस वैसी कोई स्लाइड वाली जगह पे वो बंदा दिखता है, और फिर वो वहाँ छुप जाता है। और मैं वहाँ से नीचे कूदता हूँ, और नीचे कूदने के बाद मैं जल्दी से पेड़ के पीछे जाके थोड़ा कवर लेता हूँ, और मेरे से गलती से स्कोप खुल जाता है। अभी मेरे को लग रहा होता है कि वो जो येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको उधर, वो उसके पीछे है। मेरे को लग रहा हो कि वो स्लाइड उधर तक जाके ख़त्म हो रही है, और मेरे को पता ही नहीं था। और मैं उस पर देख रहा हूँ, बार बार मैं देख रहा हूँ वो स्लाइड जा आ रही है, मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। फिर पता चला कि अच्छा वो जो स्लाइड वाला स्ट्रक्चर वो तो पीछे है, और फिर मैं उसकी ग्लोवल तोड़ने लग जाता हूँ, और फिर मैं उस पर रश मारने की कोशिश करता हूँ। और देखो मैं हीरो बनते में आज दीवार के पीछे भी छुपा था, और फिर मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिला। लॉल, वो बंदा यहाँ था ही नहीं, वो जा चुका था ऐसे कब का, और मैं सोच रहा हूँ वो इधर ही बैठा है। फिर भाई थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर कासा वेस्टा पहुँचता हूँ नीचे उतर के। और भाई यहाँ तो ब्लू जोन आया हुआ था पहले, जहाँ मैं उतरा नहीं था, मैं पागलपंती कर गया, उस समय मैंने मैप में देखा ही नहीं। और यहाँ पर भाई साहब भर के बढ़िया महंगी गने, मतलब जो महंगी फ्री फायर के हिसाब से रेयर गने, अच्छी पावर की M10 पड़ी हुई थी डबल चार्ज की। उसके अलावा कितने सारे मेरे को यहाँ पर वो दिखे, क्या बोलते हैं, अपग्रेड चिप। और फिर थोड़ी देर बाद में मेरे को इस घर में अपनी फेवरेट स्नाइपर M2 भी मिल जाती है। भाई फिर यहाँ पर पता नहीं मैं क्या करने लग जाता हूँ। मैं इतना सारा मेरे पास मेडिकेट हो रहता है, और उसमें मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मेरे पास इतने मेडिकेट है। अभी मेरे पास M2 भी गोलियाँ तो अच्छी खासी थी, लेकिन मैं उनको गोलियाँ छोड़ना भी नहीं चाहता था। और मैक्स 7 की गोलियाँ मेरे को चाहिए थी, क्योंकि भाई मैक्स 7 रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है उसका, अभी उसमें गोलियाँ चाहिए रहती है। फिर मैं यहाँ पर बहुत देर तक मैं इधर उधर घूम के इधर गोलियों का मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। फिर पता चलता है मेरे पास मेडिकेट बहुत बड़े हैं, तो मैं यहाँ से मेडिकेट उतारता हूँ, फिर गोलियाँ लेता हूँ। फिर देखो भाई साहब, मैं इधर कितनी देर तक मैं इधर कभी मेडिकेट उतार रहा हूँ, कभी गोलियाँ ले रहा हूँ, कभी मेडिकेट निकाल रहा हूँ। और फिर लास्ट में इधर एट द एंड मेरे को मेडिकेट निकालने पड़े बहुत सारे। फिर मैंने गोलियाँ उठा ली जितनी मेरे को ज़रूरत थी, उसके अलावा फिर मैंने वापस मेडिकेट भर के आ गया। अभी फिर मेरे को यहाँ पर बंदों की आवाज़ आती है गोलियाँ चलने की, तो मैं एक बार तो देखता हूँ लड़ूँ, फिर मैं सोचता हूँ चले जाते हैं भाई, बाद में देखेंगे, बाद में लास्ट के बंदे को मार के जीत जाएंगे। फिर भाई कुछ ही सेकंड बाद मेरे को यहाँ पीछे से गोली पड़ती है, मैं कवर लेने के लिए इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, और मैं उस सेंटिनल को बंदा समझ के मारने ही लगा था, इतने मेरे को पता चला अच्छा वो बंदा नीचे है। फिर मैं देख रहा था कि वो पीक लेगा जब मैं उसको एक हिट करूँगा, लेकिन उसने भाई मेरी हेल्थ बहुत कम कर दी। देखो 22 की HP छोड़ी थी उसने। फिर मेरे पास ये मैंने ड्रोन चालू करके अपनी HP बढ़ा ली। फिर मैं देखा मेडिकेट मार लेते, फिर मैं सोचा छोड़ो भाई, पूरी उससे ही बढ़ जाने दो, इतनी क्या जल्दी है। फिर मैं वहाँ से चुपचाप कट लेता हूँ। मेरे को पता रहता है भाई लड़ना फालतू है, बिना मतलब बूया करना है, तो फिर ज़्यादा लड़ने में मेरा ध्यान नहीं रहता। मेरा रहता है जितना देर सर्वाइव हो सके कर लो। और फिर भाई मैं वहाँ से थोड़ी देर बाद भाग के आ जाता हूँ, और पीछे की तरफ जब मैं इस घर के पीछे जा रहा होता हूँ या इन टेंट्स के पीछे जा रहा हूँ, तो अब देखो वो बंदा एक वहाँ उस घर में होता है, और वो मेरे को दिखता ही नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे को उस घर में कोई बंदा दूसरा जाता हुआ दिखता है। पता नहीं वो वही बंदा था या दूसरा था, मेरे को अभी तक नहीं पता। वो देखो ऊपर एक वो बंदा बैठा था, अभी भी शायद वो दोनों अलग अलग ही थे, और वो अंदर ही बैठा कैंपिंग कर रहा था, और दूसरा बंदा आ गया।
मैं सोचा मौके का फ़ायदा उठाता, लेकिन वो मेरे को दिखे ही नहीं, ढंग से मेरे को दिखे ही नहीं, और फिर मैं उनको तो गोली मार ही नहीं पाया। और फिर थोड़ी देर बाद मैं यहाँ जब वेट कर रहा होता तो तब मेरे को वो उनमें से एक बंदा दिखता है, और फिर उनमें से एक बढ़िया हेड खाता है 306 का, और ख़त्म। अभी खाली 3 बंदे अलाइव थे, और उन तीनों में से एक मैं था, तो 2 ही अलाइव थे मेरे अलावा। फिर भाई मैं वहाँ से थोड़ी देर बाद भाग के इधर आ जाता हूँ, और फिर इन झाड़ियों के पीछे छुपा रहता हूँ कुछ देर। मेरे को डर लग रहा होता है कि पीछे जोन की तरफ से कोई आ ना जाए, क्योंकि मेरे को डर था भाई, ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत बार होती है कि मैं ध्यान कहीं और दे रहा होता हूँ और बंदे पीछे से आके धप्पा कर देते हैं, लेकिन जोन छोटा हो जाता है और फिर कोई बंदा नहीं आता। और फिर सामने मेरे को बंदा दिखता है जिसने दूसरे वाले को मार दिया था। अभी हम दोनों का 1v1 होएगा। फिर कुछ देर बाद वो बंदा ग्लोवल के पीछे कवर लेके मेरे को मारने की कोशिश करता है, तभी उसको M2B की वजह से 141 का डैमेज पड़ जाता है ग्लोवल के पीछे। फिर मैं सोचता हूँ उसको ग्लोवल के पीछे ही मारो, लेकिन वो पता नहीं कवर ले लेता है, 2 ग्लोवल के पीछे आ जाता है। फिर कुछ देर बाद भाई साहब वो मेरे को 2-3 गोली मार के ऑलमोस्ट मेरे को ख़त्म ही कर देता है, 1 गोली और पड़ती है और मैं ख़त्म था। अभी फिर मैं यहाँ सुपर मेडिकेट करता हूँ, और फिर वेट करता हूँ कि उसको कुछ करने दे, लेकिन वो ग्रेनेड फेंकता है और मैं ऐसे चुपचाप निकल लेता हूँ भाई। बच गया मैं उसके ग्रेनेड से इस बार। और फिर वापस ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, उसकी एक पड़ती है, और फिर मैं वापस बच जाता हूँ। और फिर वो ग्लूवॉल लगा के उस स्लाइड के पीछे चले जाता है, ऊपर वो चढ़ने वाली जगह के। और फिर मैं उसके पास भाग के जाता हूँ, क्योंकि पीछे जोन आ रहा होता है भाई, जोन में मेरे को फंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भाई इतनी देर में वो दूसरा ग्रेनेड तैयार कर रहा होता है, और फिर तभी मैं उसको M2B से मारने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं इधर भाग के जाता हूँ। उसने ग्रेनेड फेंका, मेरी आधी HP हो गई, और मैं डर के इधर मेडिकेट लगाने लग गया। और वो पता नहीं कि उसने मेरे पर रश नहीं मारा, तो मेरी किस्मत अच्छी थी। और फिर वो बाद में मैं जब मेडिकेट लगाया, जब उसने मेरे पर रश मारा, और फिर उसका सेंटिनो था, वो टेलीपोर्ट करके चला जाता है वापस अपने ग्लोवल के पीछे। और फिर जैसे वो ग्लोवल के पीछे जाता है, और मैं वोया कर लेता हूँ भाई उसको मार के, बढ़िया।